बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, दुरूसी खिताबत के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपके साथ जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ वो दरअसल एक साइल की तरफ से सवाल है कि मुफ्ती साहब आप इस पर रोशनी डालें कि जब एक शख्स डाइस या स्टेज पर आ जाता है तकरीर के लिए, स्पीच के लिए, तो उस दौरान उसके इंसान के हाथ क्यों फूल जाते हैं, सांस की बेतरतीब हो जाती हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हाथ और पाँव कँपकँपाने लग जाते हैं। इसकी वजह, इसकी वजूहात, असबाब मुहर्रकात बता दीजिए। देखें, एक इंसान जब नया स्टेज पे आता है तो उस वक़्त स्टेज का जो खौफ है वो उसे जकड़ के रख देता है। सबसे पहली वजह यही हो सकती है। दूसरी वजह यह है कि जब इंसान तकरीर की मुकम्मल तैयारी नहीं करता, तकरीर का जो मवाद है, स्पीच का जो मवाद है, उसकी मुकम्मल तैयारी नहीं करता, या तैयारी तो करता है मगर तरतीब के साथ नहीं करता, तब ज़हनी तौर पर वो तकरीर के लिए तैयार नहीं होता, तो वो डरने लगता है, खौफ, झिझक ये महसूस करता है कि कहीं मैं गलत ना हो जाऊं, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, कहीं मैं गलती कर ना बैठूं और कहीं लोग मुझ पर ना हंसे। इसी डर की वजह से वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी सांस बेतरतीब हो जाती है, हाथ पाँव फूलने लगते हैं, कांपने लगते हैं, कँपकँपाने लग जाते हैं। ये दरअसल दूसरी वजह जो है वो तकरीर की मुकम्मल तैयारी न करना, इसकी वजह से इंसान झिझक महसूस करता है। तीसरी बड़ी वजह यह है कि इंसान माजी में कहीं तकरीर करते हुए उसके कदम डगमगाए गए होते हैं, या तकरीर के दौरान नाकामी का सामना देखा होगा, तो वही जो माजी की ख्यालात हैं वो ज़हन में वो फिल्म की तरह चल रहे होते हैं कि कहीं दोबारा मैं गलती ना करूं, कहीं दोबारा मुझ पर लोग ना हंसे। इसकी वजह से फिर जब वो डाइस पे आ जाता है, स्टेज पे आ जाता है, तो तकरीर से पहले उसके पाँव डगमगाने लग जाते हैं, हाथ कँपकँपाने लग जाते हैं, दिल की धड़कन यकदम तेज़ हो जाती है, दफ़ातन तेज़ हो जाती है और वो डर जाता है और मुँह से आवाज़ नहीं निकल पाती। ये वजूहात हैं तकरीर के दौरान खौफ महसूस करने की या डाइस पर आके दिल की धड़कन तेज़ हो जाने की। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ ये मामला ना हो बल्कि मैं बरजुस्तगी के साथ दफ़ातन बेहतरीन अंदाज से तकरीर कर डालूँ, तो उसके लिए सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि आपकी तकरीर का जो मवाद है आप उसे खूब रट्टा लगा के याद कीजिए। अगर आपकी ये पहली मर्तबा है तकरीर करने का, और अगर ये आप कई बार तकरीर कर चुके हैं, तो फिर आप उससे खालिस महज ज़हन नशीन कीजिए, उसे नुकात की शक्ल में, एदाद शुमार की शक्ल में याद कीजिए और मशक कीजिए। मशक ये वो बला है कि जिस बला पे अगर आपने अबूर हासिल किया, और जिस मशक पे अगर आपने अबूर हासिल किया और आप मशक करते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप डाइस पे शर्माएंगे नहीं, डाइस पे झिझक महसूस नहीं करेंगे, बल्कि स्टेज पे आके आपको तकरीर करना एक खेल लगेगा और आपको तकरीर करना मज़ा देगा। तब तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।